नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं केवीएस डे 2, केवीएस इंटरव्यू का डे 2। जो डे 1 का वीडियो था उसमें मैंने जैसा बताया था कि आपको केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए जाएंगे डे वाइज, और वो आप कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या प्रिपेयर किया है वो आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने शेयर किया कर, और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आज फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक से देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम लेके चले हैं कि अभी रिजल्ट आने से पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जो आपका व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं कि आप एज ए पर्सन क्या सोचते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस के बारे में, या आपकी सोच क्या है। ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर आपको कैसे आंसर देने होते हैं। जैसे कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। कल से मेरा मतलब है पिछली वीडियो में कि पहला कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो क्रमिक रूप से विकास हुआ है ना, सीरियल जो डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है। दूसरा, चैलेंजेस क्या हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं। तो अभी देखो, 2 तरीके से आपको चीज़ें रेडी करनी थी। बहुत से बच्चों ने चीज़ें भेजी हैं, डिटेल में भेजी हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको 2 चीज़ फोकस में करके रखनी है। आपको पढ़ना डिटेल में है, लेकिन उस डिटेल से आपको आंसर कंसाइज करना है। बिकॉज एक जो क्वेश्चन है वो आप कंसाइज करके जब सीधे टू द पॉइंट चलेंगे ना, तभी एग्जामिनर सुनेगा। माइट भी अगर आप बहुत लंबा बैकग्राउंड बनाएंगे तो शायद आप आंसर, जो सबसे बड़ी कमी यही है, नॉलेज होते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसे बड़े कंटेंट को कैसे सिकोड़ा जाए, बिकॉज इसमें बहुत देर बोल सकते हैं आप। मैं बोल दूं इंडियन डेवलपमेंट क्या है एजुकेशन का, तो आप बहुत देर, इनफैक्ट आधे आधे घंटे बोल सकते हैं मुझे लगता है। लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप शूट अप होंगे, क्या पता अभी आप बैकग्राउंड ही बना रहे हैं, प्रस्तावना बना रहे हैं, तब तक अगला क्वेश्चन शूट किया, बस काम खत्म, वहीं आपका चोक हो जाएगा सारा कुछ। तो देखिए, कुछ बच्चों ने भेजा था, जिन्होंने भेजा था उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को। और सीरियसनेस तो देखो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप सीरियस हैं तो। अदरवाइज कोई अचानक से जादू तो होगा नहीं। हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें प्रिपरेशन तो करनी होगी अगर हमें लगता है कि हमें फाइनली सेलेक्ट होना है तो। अब अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट्स हमारे कैसे रहे हैं, आपको एंशियंट इंडिया से ब्रीफिंग शुरू करनी है। नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब वहाँ बोलना कैसे, मैं बात बताऊँगा कि भाई हमारा जो इंडिया है वो शुरू से एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, हब रहा है प्राचीन काल से। इस हमारे वेदों में भी हम लोगों ने देखा है कि इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एराज आए, और हमने हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इवॉल्व हुआ है बिकॉज बहुत सारे फॉरेन जो रूलर्स भी आए उनकी वजह से भी इवॉल्व हुआ। फिर बाद में ब्रिटिश एम्पायर आया, वहाँ पे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इम्पीरियलिस्टिक वैल्यूज़ देखने को मिली। उसमें बड़ी उसकी चादर पड़ी हुई मिली। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लगभग एक औपनिवेशिक विचारधारा से ओतप्रोत एक एजुकेशन सिस्टम को लेके चले। उसके बाद हमारे पास आज़ादी के बाद वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा थॉटफुल रखना है, कैसे हमने अपना डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को इंक्रीज़ किया एजुकेशन में। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी वो इसी का एक स्वरूप थी कि लगातार इसमें बदलाव किया गया, लगातार इसमें चीज़ें अपग्रेड होती गई, और ये परिलक्षित होता है कि हम सही डायरेक्शन में थे बिकॉज हमारा डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ चीज़ों में होता गया। निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ अचीव किया है अपने एजुकेशन सिस्टम से, और आगे भी हमें लगता है कि चीज़ें और बेहतरी की ओर जा रही हैं। आपको आंसर इस प्रकार से देना होगा। अब इस दौरान के लिए आप पढ़ेंगे क्या क्या, इस दौरान के लिए आपने थोड़ा सा एंशियंट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा देख लिया, वेदास और इंपॉर्टेंट पॉइंट नालंदा तक्षशिला एंड ऑल। उसके बाद आपने थोड़ा वेद का आपको पता होना चाहिए किस वेद में क्या था। इसके बाद आप थोड़ा और चलेंगे तो वेदों का कैसे ट्रांसलेशन होता है, क्या क्या चीज़, ये नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि सब बोलोगे, आप ये सब बोलोगे नहीं। हमारे पास इतना कंटेंट होता है और हमें इतना बोलना होता है तो हम बहुत अच्छे से कंसाइज कर सकते हैं। लेकिन जब कंटेंट ही नीचे ना हो तो शैलो लगती हैं चीज़ें, छिछली लगती हैं, मतलब वो हल्कापन दिखता है, शब्द नहीं मिलते हैं। तो कंटेंट इकट्ठा कीजिए जिस तरह से जो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो हमारे सुधार हुए हैं, है ना, जो भारत का रेनेसा का पीरियड था उस समय जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद जो ब्रिटिश पीरियड में जो हमारी इंडियन एजुकेशन का जो इंक्लिनेशन हुआ थोड़ा थोड़ा, भले उसमें ब्रिटिशर्स की अपनी भी कुछ नीयत, अच्छी नीयत बुरी नीयत थी, इसके बावजूद हमसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। फिर आज़ादी के बाद हमने कैसे एक के बाद एक नए नए कमीशंस और नए नए इनोवेशंस के साथ हम करते गए, और आज हम यहाँ पे हैं ऐसे। अब इसमें आप इन्वॉल्व कर देंगे। अब इसमें इसी से अगर आप इंटरेस्टिंग बोलें तो आपको एक नया क्रॉस क्वेश्चन इसमें होगा कि अच्छा, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में किस किस इनिशिएटिव से आप बहुत प्रभावित हुए। आज़ादी के बाद बात करें तो कोई एनईपी पकड़ लो, जो सबसे अगर खुले तो सबसे सेफ है एनपी 1986, बिकॉज अभी तक वही चल रही थी और बहुत प्रोग्रेसिव थी, नो डाउट। बहुत मेजर चेंजेस किए थे उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। बता दो, अब एनपी की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, 86 वाले की कर लोगे। तो इतनी अच्छी थी तो क्यों चेंज करने की नीड पड़ रही है सर। अपग्रेडेशन तो हर चीज़ की नीड है ना, परिवर्तनशील है जीवन। तो एनईपी 2020 अब आपको आनी चाहिए। तो अगर उसमें से और कुछ पूछे तो वहाँ से थर्ड एनईपी 2020 का डिफरेंट पूरा पर्सपेक्टिव है, मैं बताऊंगा आपको।
इस तरह से आपको आंसर देना है। दूसरा मैंने पूछा था चैलेंजेस में, बच्चे बहुत फंसते हैं, सबको पता है चैलेंजेस, लेकिन आपको आपको पॉजिटिविटी के साथ चैलेंजेस बताने हैं कि हमारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस डू एग्जिस्ट, और लेकिन वो चैलेंजेस को हम लगातार टैकल कर रहे हैं। अब अब आप चैलेंजेस की जहां बात आई तो आप एकदम डिमीन मत कर दीजिए। हमारे इतने सालों के हमारे एफर्ट, हमारे देश के, हमारे सरकारों के एफर्ट को आप एकदम से खत्म नहीं कर सकते। मैं आज भी बच्चों के जो आंसर देख रहा था उसमें यही समस्या मिली कि अब एकदम से मतलब उनको ना लग रहा कि नहीं ये तो सभी बेकार है, मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है। इस टाइप के थॉट बिल्कुल नेगेटिव है। पॉजिटिविटी के थॉट्स, हाँ क्या क्या चैलेंजेस, चैलेंजेस अभी भी कुछ है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा अच्छा नहीं है अभी, और उसमें इंप्रूवमेंट की नीड। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो और बेहतरी की ओर जाना चाहिए। हमारे ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं? आप जब बात करो ना तो लगे कि आप कंटेंट के साथ बात कर रहे हो, ये नहीं कि हम राह चलता कोई लेमन व्यक्ति बोल रहा है। आप जब इन वर्ड्स का यूज करोगे तो नहीं लगेगा इसने कुछ पढ़ा हुआ है, इसने एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर पढ़ा हुआ है, कोर इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। आप जब कभी ड्राफ्ट देखते हो किसी एजुकेशन पॉलिसी का या कमीशन का, तो क्या लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं? जी नहीं, वो टू द पॉइंट। तो आपको वहाँ टू द पॉइंट बात करना है। हाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सर डाउन हो रहा है, डाउन है, इसकी हम अपडेट करने की बात करेंगे। तो यहाँ पूछेंगे अच्छा इन चैलेंजेस में आप अपने को कहाँ देखते हैं? तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी सरकार के या हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी की, वही बोल दो खुद को। मैं अपनी क्लास में इंश्योर करूंगा या करूंगी कि ड्रॉप आउट्स नहीं हो सर। मैं अपनी क्लास में इंश्योर करूंगा कि जितने रिसोर्सेज हैं हमें अवेलेबल हैं उसका भरपूर उपयोग कर पाऊँ। जो अवेलेबल नहीं है उसकी नहीं, ऐसा नहीं कि उसके लिए रोना रोए, बिल्डिंग अच्छी नहीं कुछ, लेकिन जो चीज़ें वहाँ हैं उसका भरपूर उपयोग कर सकें। फिर और क्या, जेंडर बायस अभी भी सोसाइटी है, इवन वर्ल्ड में आप देखेंगे तो है, और ये और भी इम्प्रूव होना चाहिए, और ये हो रहा है। और बहुत अच्छी की बात है कि हमारी सरकारें इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। बेटी बचाओ बेटी योजना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और ऐसी कई सारी स्कीम्स पर बात कर सकते हो आप। और आप देखोगे कि हाँ उनको लगेगा हाँ एक जेन्युइन इश्यूज हैं, जो कि कंसर्न बच्चा इसे कंसर्न भी है ना। क्योंकि मैं भी किसी आप राह चलते किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो भी बता देगा देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं। आपको उससे अलग दिखना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भेजा था मैंने उनको बोला था मैं करेक्ट करूंगा, तो ये आप में करेक्शन है, ठीक है जी। कुछ लोगों ने लगभग सही भेजा था। अब आज के क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन एक है केस स्टडी और एक्शन रिसर्च, इनमें डिफरेंस क्या है? केस स्टडी और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस है, और आप किसको ज़्यादा बेहतर तरीका मानते हैं बच्चे को जानने के लिए? दूसरा क्वेश्चन, आप अगर एक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो पहला दिन आपका होगा वो आप बच्चों से कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और क्या कुछ आप पहले दिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे जिससे आपको लगे, प्राइमरी सेक्शन की बात हो रही है, जिससे आपको लगे कि आप एक बेहतर टीचर की छाप छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन समझ गए, पहला क्वेश्चन समझ गए। इसका आंसर मुझे दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर और कई सारी बातें डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो अपनी वॉइस में इसको भेज दीजिए, है ना, लिखने में टाइम लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर मैंने बताया था 7678668827। लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बड़ी बड़ी बातें बहुत से लोग करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोगों ऐसे लोगों से दूर रहना, सिर्फ पॉजिटिव लोगों से दूर रहिए। बॉर्डर पे भी सिलेक्शन होगा, बॉर्डर पे भी अगर इंटरव्यू मिलेगा आपको, बॉर्डर के मार्क्स अगर आपके हैं तो भी सिलेक्शन कराऊंगा, गारंटी है। बस भरोसा रख के डेली बेसिस पे काम करिए और खुश रहिए। आप अगर इस कंटेंशन जोन में है ना तो लगा लिए कितने लोगों से आगे हैं आप, तो खुश रहिए। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप दुखी रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।